हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। बोलता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है, जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है। these two sets are considered as disjoint sets। अगर किन्हीं दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन फाइव है या एम्प्टी है या नल है या वॉइड है तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ये दिया हुआ है, इसको मैं लेट कर लेता हूं A 1 2 3 एंड 4 एंड इस सेट को मैं B बोल देता हूं। इस वाले सेट को मैंने क्या नाम दिया, B दिया, लेट किया मैंने। तो इस सेट को, ये सेट कौन सी फॉर्म में दिया हुआ सर, सेट बिल्डर। तो इस ये रोस्टर में है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। बताएं क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स माने एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एक्स। और अब एक्स की डेफिनेशन दी हुई है, एक्स है क्या, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो कहां तक, अच्छा 1 से नहीं लेने हमें, एक्स बोलता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या दी है, वैसे तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, बट इन दिस क्वेश्चन इसने बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 4 से। 4 फिर क्या आएगा सर, 5 और फिर क्या आएगा 6, बस 6 तक, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो हम कहां तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इन दोनों के अंदर ध्यान से देख के बताएं, अगर मैं यहां पर A इंटरसेक्शन B निकालने की कोशिश करूं तो कुछ निकलेगा क्या सर, A इंटरसेक्शन B कुछ है, हाँ है, कौन है, 4 आएगा ना सर। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 4 है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। A, अभी मैंने दोबारा इसको लेट किया, A वॉवल्स दिए हुए, चेक करें, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स है ये। तो सर अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड बी क्या क्या है, सी डी ई एंड एफ। ठीक है बेटा, तुम्हें देखते हैं कि सर कुछ कॉमन है, चेक करें। ए इंटरसेक्शन बी, कुछ है इंटरसेक्शन बी, सर ए नहीं है, ई, हाँ देखिए ई है, आई ओ यू कुछ नहीं है, तो ई एक एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है। इस बात का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट, ये भी एक डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्लियर है। अब फिर से एक अगला नेक्स्ट पर देखते हैं। तो इस सेट को मैंने फिर से ए नाम दिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक्स कौन से इंटीजर है, इवन। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो उसने इवन बोला है, उसने ना तो पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स इंक्लूडिंग प्लस माइनस एंड 0। तो सर इवन बोला है, तो पहला इवन सर 2 होगा, चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। ठीक है सर, इवन बोला है, इवन तो 0 भी होगा, इवन तो 0 भी होता है, मैंने आपको बताया था। और सर उसने तो प्लस माइनस कुछ बोला ही नहीं, तो -2 भी होगा, -4 भी होगा एंड सो ऑन, -6, -8, -10 आप सारे लिख सकते हैं। ये -4 मैंने यहां पर लिख दिया है। क्लियर है। अच्छा एंड अब इस सेट को मैंने लेट किया B, बोलता क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब की बार कौन सा इंटीजर लेना है, ऑड। तो देखिए कौन कौन लेंगे, ऑड इंटीजर में सर 1 आएगा, हाँ आएगा, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो सर इंटीजर्स आर नॉन फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंक्लूड्स पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव भी लेंगे सर, -1 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। समझ आ रही है आपको बात। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना है, ए इंटरसेक्शन बी। सोच के बताएं कुछ आ रहा है क्या इन दोनों में कॉमन, सर कुछ नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, नल सेट, फाइव सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। तो देयरफॉर इट इज अ डिसजॉइंट सेट, मतलब ये एक डिसजॉइंट सेट होने वाला है। होप दिस इज क्लियर, आप इसको लिख लीजिए।
तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन ऑफ सेट। बेटा देखो, पहले दो ऑपरेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट था यूनियन, सेकंड था इंटरसेक्शन। अब हम थर्ड ऑपरेशन की बात करने जा रहे हैं, थर्ड ऑपरेशन की, जिसका नाम है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सर ये क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। कहता क्या है, लेट कर लो, ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, बी एक सेट और लिया बेटा मैंने, मान लीजिए इसका नाम है 4 5 6 7, ठीक है। एक सेट ले लेते हैं सी 5 6 7 8, ठीक है। एक सेट और ले लेते हैं डी, जिसका नाम है नल सेट और फाई सेट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सेट है। देखिए डिफरेंस हमें निकालना कैसे, मान ली डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब है किन्हीं भी दो सेट का डिफरेंस। तो बेटा देखते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी मतलब बेटा इसकी दो डेफिनेशन है, मैं दोनों डेफिनेशन आपको बताता हूं। पहले बोलता है कि आगे वाले सेट में से, बेटा आगे वाला ए भी हो सकता है, आगे वाला बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, ठीक है। सर ए माइनस बी ही जरूरी नहीं है, बी माइनस ए भी हो सकता है, तो मैं आगे वाला बोल रहा हूं, ए या बी नहीं बोल रहा, ध्यान रखना इस बात को। आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट को आपने हटा देना है, ठीक है। आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट आपने हटा देने हैं। तो आगे वाला सेट कौन है, ए सेट में से बी के एलिमेंट हटाने हैं, ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं। तो 4 5 6 7 ए में से हटाना है, 4 5 6 7 हटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 2 3। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी हमने देख लिया, ए माइनस सी देखते हैं। देखिए ए माइनस सी, अभी अभी मैंने कहा कि आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के एलिमेंट हटाने हैं। तो आगे वाला सेट कौन है, अब की बार ए में से सी के एलिमेंट हटाने हैं। तो कौन कौन हटेंगे सर, देखिए 5 हटेगा और 6 हटेगा और 7 भी हट जाएगा। और सर 8 तो बेटा इसमें है ही नहीं, तो पहले से ही हटा हुआ है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो हम कौन कौन लेंगे, 1 2 3 एंड 4। मैंने क्या कहा, ए सेट में से सी सेट के सभी एलिमेंट हटाने हैं, आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट को आपने हटाना है। तो 5 6 7 हटा दिए, और सर 8 तो पहले से ही हटा हुआ है ए में से, तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्लियर है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना इन दोनों को दोबारा से। या तो मैं ये बोलूं इस सेट में से इसके सभी एलिमेंट हटा दो, या इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन आगे वाले सेट में से हटा दो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 5 6 7, आगे वाले में से हटाओ, आंसर पाओ। क्लियर है। आगे चलते हैं। सर आपने कहा ए माइनस सी, तो अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन है, कॉमन 5 6 और 7, तो किस में से हटाने हैं, आगे वाले में से। सर फिर से ही बचेगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, ए माइनस डी, इस बार मैंने ए सेट और डी सेट लिया। अगेन डेफिनेशन क्या है, या तो सर आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटा दो, या इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आगे वाले सेट में से हटा दो। दोनों तरह से आप पढ़ सकते हो। या तो मैं ये कहूं कि आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटा दो, या फिर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आगे वाले सेट से हटा दो। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सर इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन क्या है, 5, तो 5 अगर इसमें से हटाओगे तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। या फिर सर ए में से डी के एलिमेंट हटाने, अगेन डी में कुछ आ रहा है 5, डी में क्या आ रहा है 5, क्यों, इट इज एन एम्प्टी सेट। अगर इसके एलिमेंट इसमें आ ही नहीं रहे, तो जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, सर पूरा सेट ही बच जाएगा, 3 4 5 6 और 7। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है। आगे चलते हैं, बी माइनस ए अगर निकालना होता, बी माइनस ए क्या होगा, ध्यान से देख के बताएं। सर इस सेट में से इसके एलिमेंट हटाने हैं। अब मैं उल्टा बताने की कोशिश कर रहा हूं, बी में से ए के एलिमेंट हटाने हैं, तो 4 5 6 7, मतलब कि पीछे कैसे लिखेंगे हम इस बात को, हम इसको इस तरह, बी सेट में से ए के सभी एलिमेंट हटा दो। तो बताना क्या होगा, बी सेट में से ए के एलिमेंट हटाने हैं, तो क्या क्या एलिमेंट है, ए में 1 सर हटा हुआ है, 2 वो भी हटा हुआ है, 3 वो भी हटा हुआ है, 4 हटा दो, 5 वो भी हटा दो, 6 वो भी हटा दो, 7 वो भी हटा दो, तो बचेगा क्या सर 5। या फिर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है सर, 4 5 6 7, उसको किससे हटाना है, आगे वाले में से, तो 4 5 6 7 ही हटा दोगे तो क्या बचेगा
5 बचेगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं, जैसे मैं एक और बता देता हूं, लेट सपोज मैंने ले लिया C माइनस ए इस बार। ठीक है, इन दोनों का माइनस, तो सर या तो देखो, या तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 6 7 5 6 7। किस में से हटाने हैं? C में से। तो 5 6 7 अगर C में से हटेगा तो बचेगा क्या? 8। या मैं दोबारा लिखता हूं C माइनस ए, आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटाने हैं। C सेट में से A के एलिमेंट हटाने हैं, तो A के हटाने स्टार्ट करो। सर 1 हटा हुआ है, 2 वो भी हटा हुआ है, 3 भी हटा हुआ है, 4 भी हटा हुआ है, 5 को हटाओ, 6 को हटाओ, 7 को हटाओ, तो क्या बचेगा? 8 ही तो बचेगा सर। वही दोबारा से आंसर होगा 8। ठीक है, तो बेटा एक बात बहुत अच्छी क्लियर हुई यहां पर सर, यानी इस बात का मतलब ये हुआ देयरफॉर A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। मतलब सर डिफरेंस ऑफ सेट्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव। हालांकि कॉम्यूटेटिव होते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन, बट डिफरेंस कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। वैसे भी आपको पता है यार, आप अलजेब्रा पढ़ चुके हो, 8 माइनस 2 इज नेवर इक्वल टू 2 माइनस 8, क्योंकि यहां से 6 आएगा, बट क्या यहां से 6 आएगा? नहीं, ये माइनस 6 आएगा, तो ये नॉट इक्वल रहेगा। तो डिफरेंस कभी भी कॉम्यूटेटिव, तो प्रॉपर्टीज यहां काम नहीं करती। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं एक और, कि सर हम इसको और किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं इस बारे में ना अच्छे से बात करूंगा जब मैं वेन डायग्राम की बात करूंगा आपसे, इस टॉपिक के बाद, या हो सकता है 1 या 2 लेक्चर के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा वेन डायग्राम। मैं वेन डायग्राम को खुल के बताऊंगा, उस समय पे मैं इसका वेन डायग्राम भी बताऊंगा आपको। ठीक है, बेसिकली डायग्राम, वेन डायग्राम इज एन अप्रोच टू प्रेजेंट या रिप्रेजेंट द सेट्स। ठीक है, हम डायग्रामेटिकली भी सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस तरह से हम बात करेंगे, और इट इज एन इजीएस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड एनी सॉर्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो उसी समय मैं बात करूंगा कि वेन डायग्राम से हम C माइनस ए को और किस किस नाम से जान सकते हैं। ठीक है, या A माइनस बी को, या B मतलब डिफरेंस ऑफ सेट को हम किस किस नाम से और जान सकते हैं, मैं बात करूंगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेन डायग्राम ओनली। क्लियर है? अच्छा सर एक बात और है, अगर हम इसको, ये तो आपने रोस्टर फॉर्म फिर बता दी, तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म यहां पर लिख लें, ये तो मेरी हो गई रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे दिखा सकते हैं? A माइनस बी सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग करता हो A को एंड x बिलोंग नहीं करता है B को। समझ रहे हैं आप बात को? इस बात का मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ये जो 1 है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 है, देखिए x अगर मैं ये सबको, इन सबको x बोल दूं, तो मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा A माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x सच दैट x कौन है? 1, बिलोंग करता है A को, मतलब आगे वाले सेट को, A को तो है, एंड x बिलोंग नहीं करता है B को। चेक करो, 1 जो है 1, x मैंने इनको बोला है, 1 बिलोंग करता है A को, हाँ जी करता है। क्या 1 बिलोंग कर रहा है B को? सर नहीं कर रहा। चेक करो, B में नहीं है। सेम वे मैंने x पूरे को बोला, तो 2 बिलोंग करता है A को, हाँ जी करता है। 2 बिलोंग कर रहा है B को? सर वो भी नहीं कर रहा। ऐसे 3 को चेक करो, 3 बिलोंग कर रहा है A को, एंड 3 बिलोंग नहीं कर रहा किसको? B को। क्लियर हो रही है आपको बात? तो आप याद रखेंगे, इस बात का मतलब है x सच दैट x बिलोंग करता है A को, एंड या बट भी लगा देते हैं कई बार यहां पे, बट x बिलोंग नहीं करता है किसको? B को। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, अब आप इसको भी नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 से। कहता है इफ A इज इक्वल टू दिस सेट, ठीक है, आपको दिख रहा है मल्टीपल ऑफ 3 है अप टू 21, फिर B सेट मल्टीपल ऑफ 4, C सेट मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, अप टू 16, एंड D मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो ये 4 सेट दिए हुए, कहते हैं फाइंड A माइनस बी। अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। A में से B के सभी एलिमेंट हटाने, इस बात का मतलब क्या है? आगे वाले में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट, आगे वाला कौन है? A में से B के सभी एलिमेंट हटाने, तो हटाओ A में से B के एलिमेंट, देखो 3 हटाओ, उसमें है ही नहीं। 4 सर हटा हुआ है, 8 हटा हुआ है, 12 हटा देंगे, 16 हटा हुआ है, 20 भी हटा हुआ है, तो बचेगा कौन? 3 6 9 15 18 और 21। या फिर अनदर वे, सर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, A और B सेट के कॉमन एलिमेंट कौन है? सर A और B सेट के कॉमन एलिमेंट एक ही है, विच इज 12। तो इसको इसमें से हटा दोगे तो कौन आएगा? 3 6 9 15 18 एंड 21। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A माइनस C, अगेन आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटाने हैं, तो A में से C सेट के एलिमेंट हटाने हैं, तो देखिए हटाएं। 2 सर हटा हुआ है, 4 भी हटा हुआ है, 6 हटा दो,
फिर कौन हटेगा 8 हटा हुआ है, 10 भी हटा है, 12 भी हटा दो और 14 भी हटा हुआ है और 16 भी। तो कौन कौन लिखे जाएंगे 3, 9, 15, 18 एंड 21। या फिर अगेन इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट विच इज 6 और 12 उसको हटा दो आगे वाले सेट में से, उसको हटा दो आगे वाले सेट दैट इज ए में से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। a माइनस डी। अब a में से d के एलिमेंट हटाने आपने, a में से d तो 5 हटा हुआ है, 10 हटा हुआ है, 15 हटा दो, 20 वो भी हटा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21, 18 एंड 21। या फिर सर इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट आगे वाले से हटा दो, इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट आगे से हटा दो। तो इन दोनों सेट में कॉमन कौन है सर ओनली 15, तो उसको a में से हटा दो तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर है? अब फिर से समझे सर इन दोनों सेट अगेन आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के एलिमेंट हटाने, आगे वाला कौन है b में से a के एलिमेंट हटाने हैं। तो a के एलिमेंट चेक करते हैं, इसमें कौन आ रहा है 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 6, 9, 12 आ रहा है सर, वो हटा दो। 15, 18, 21 कुछ नहीं आ रहा है ना, तो किस में से हटाने b में से, तो हटा दो 4, 8, 16 एंड 20। क्लियर है? या फिर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, कॉमन कौन है सर 12, किस में से हटाना है b में से, अभी भी हटा सकते हो। क्लियर है? अब c माइनस a, c में से a के एलिमेंट हटाने हैं, c में से a के एलिमेंट, c में कौन कौन आ रहा है ये सब, इसमें से इसके एलिमेंट हटाने हैं। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है सर, उसको हटा देंगे, 9 हटा देंगे, 12 उसको भी हटाएंगे, 15, 18, 21 वो सब हटे हुए हैं ऑलरेडी। तो अब बचा क्या आएगा, क्या क्या 2, 4, 8, 10, 14 और 16, यही तो आएगा सर। या इन दोनों के कॉमन एलिमेंट c और a के कॉमन एलिमेंट क्या है सर 6 और 12, c और a में कॉमन क्या है 6 और 12, किस में से हटाने हैं आगे वाले में से, आगे वाला कौन है c सेट। क्लियर है? अब फिर से देखिए इन दोनों के कॉमन एलिमेंट d और a के, अब की बार हम d और a पर काम करेंगे। क्या कहता है d और a के कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 15 कॉमन है, किस में से हटाना है सर d में से, तो हटा दो बेटा, क्या आएगा 5, 10 और 20 सर, क्योंकि कॉमन क्या है 15 कॉमन है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स देखते हैं 7th पार्ट, बोलता है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट b से हटा दो, इन दोनों b और c के कॉमन एलिमेंट, b और c में कॉमन क्या क्या है सर 4 हाँ है, 8 भी है, 12 भी है और 16 भी है। तो ये सारे एलिमेंट b में से हटाने हैं आपने, b में से 4, 8, 12, 16 है ना, या तो यहां लिख लें 4, 8, 12 और 16 किस में से हटाने हैं b में से, तो कौन बचेगा सर 20 इज द आंसर। ठीक है? या b में से c के सभी एलिमेंट हटा दो, तो उस तरह से चल लो, 2 हटा हुआ है, 4 हटा दिया, 8, 6 भी हटा हुआ है, 8 हटा दो, 10 भी हटा हुआ है, 12 भी हटा दो, 14 सर है नहीं, 16 उसको भी हटा दो, तो बचा क्या 20। क्लियर है? b माइनस डी। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट b में से फिर हटाने, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट सर दिख रहे हैं 20, कौन है कॉमन एलिमेंट 20 यहां पर है, 20 यहां पर है ना, तो किस में से हटाना है सर आगे वाले में से, आगे वाला कौन है b, तो 4, 8, 12 और 16। ठीक है? या फिर c माइनस बी पे अगर बात करें तो c सेट में से b सेट के सभी एलिमेंट हटाने, c सेट में से b सेट के सभी एलिमेंट हटाने, c सेट में से, तो c सेट में से b के, तो 4 सर हटा देंगे, आगे 8 उसको भी हटाना है, 12 उसको भी हटाना है, 16 उसको भी हटाना है और 20 वो सर पहले ही हटा हुआ है ना। तो किस में से c में से, तो कौन कौन बचेगा 2, 6, 10, 14 दैट्स इट। या फिर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, कौन है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 किस में से हटाने हैं आगे वाले में से। ठीक है? अब दोबारा देखें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है d और b में, सर d और b में 20 एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, देखो ध्यान से d और b में कौन सा एलिमेंट कॉमन है 20, किस में से हटाना है आगे वाले में से, तो हटाओगे तो 5, 10 और 15। क्लियर है? c माइनस डी। बेटा देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है c और d में, चेक करो c और d में कॉमन क्या क्या है सर 10 है कॉमन, और 5 है नहीं, 15 है नहीं, 20 है नहीं, तो 10 ही कॉमन है, 10 ही एक एलिमेंट ऐसा है जो c और d में कॉमन है, किस में से हटाना है c में से, तो लिखेंगे क्या 2, 4, 6, 8 सर 10 तो कॉमन है वो तो हट गया, तो अब बचा क्या 12, 14 एंड 16। क्लियर है? इसी तरह d माइनस सी, सर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आगे वाले से हटाने विच इज d, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आगे से हटाने विच इज d, या फिर d में से c के सभी एलिमेंट हटा दो, या फिर d में से c के सभी एलिमेंट हटा दो, तो d को c के एलिमेंट हटाने से 2 हटा हुआ है,
4 भी हटा हुआ है, 6 भी हटा हुआ है, 8 भी हटा हुआ है, 10 हटा दो, 12, 14, 16 वो सब हटे हुए हैं, तो बचेगा क्या 5, 15 और 20। तो बेटा आई होप आपको पता लग गया होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से समझते हैं, यानी कैसे हम इसको डिपिक्ट करते हैं, a माइनस बी का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। बोलता है इफ x इज दिस सेट एंड y इज एफ बी डी जी। तो फाइंड करना है आपने x माइनस वाई, y माइनस एक्स या x इंटरसेक्शन y, ये तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता ही अभी हमने बात की थी, x माइनस वाई का मतलब ये होता है आगे वाले सेट में से पीछे वाले सेट के सभी एलिमेंट हटाने हैं, है ना, या x में से y के सभी एलिमेंट हटाने हैं, या इन दोनों के कॉमन एलिमेंट x में से हटाने हैं। ठीक है, तो पहले एक बात समझते हैं, x में से y के एलिमेंट हटाओ, x में से हटाने हैं किसके, y के। तो y में क्या क्या एलिमेंट है सर, f वो हटा हुआ है, b सर उसको हटा दो, d सर उसको भी हटा दो, g वो हटा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा a, c। ठीक है, या इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। अच्छा सर ये तो थर्ड पार्ट इन दोनों का कॉमन ही है, तो पहले काम करते हैं, पहले थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। बोलता क्या है x और y में कॉमन क्या है, ये तो बहुत आराम से देख के बता सकते हैं। सर देखिए a कॉमन नहीं है, b कॉमन है, c नहीं है, तो d कॉमन है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, x में से ये हटा दो bd, तो x में से bd हटाया तो ये आएगा। क्लियर है। अच्छा अब क्या कहता है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट अब की बार y से हटाने, तो कॉमन तो हम लिख ही चुके हैं bd, तो कॉमन एलिमेंट किससे हटाने हैं, y से, तो b और d को हटाओगे तो क्या पाओगे f, दिस इज योर आंसर। या फिर y में से x के एलिमेंट हटा दो, अब की बार किस में से हटाने हैं, y में से हटाने, y में से हटाने किसके, x के एलिमेंट। तो x में कौन कौन आ रहा है, a सर वो हटा हुआ है, b सर इसको निकाल दो, c उसको भी निकाल दो, d उसको भी निकाल दो, तो बचेगा क्या f, g। ठीक है, क्लियर। चलिए लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कहता है r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और q कौन सा सेट है सर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर है। तो पूछता है r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू क्या होगा, अगर मैं रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर का सेट हटा दूं तो क्या निकल के आएगा। ये बात हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ ली थी, रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। याद रखना आप लोग इस बात को कि रियल नंबर्स में से, रियल नंबर के सेट में से अगर रैशनल नंबर हटा दिए जाएं तो क्या निकल के आएगा सर, टी निकल के आएगा, और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स निकल के आएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो ट्रू और फॉल्स पर आधारित है, आपको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, बोलता क्या है 2, 3, 4, 5 और 3, 6 आर डिसजॉइंट। अब ये बताया था हमने कुछ देर पहले, जो क्वेश्चन किया था, डिसजॉइंट का मतलब है जब किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट हो, 5 सेट हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट। चलिए देखते हैं, इन दोनों सेट को ध्यान से देख के बताएं, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है कुछ, हाँ जी, इन दोनों का, अगर इस सेट को मैं A बोलूं, इस सेट को मैं B ले लूं, तो A इंटरसेक्शन B क्या है यहां पर सर, A इंटरसेक्शन B 3 है, तो इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो ये क्या बोल रहा है, ये डिसजॉइंट है, तो मैंने क्या कहा, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। इसने क्या कहा है, ये और ये आर डिसजॉइंट, लेकिन ये तो डिसजॉइंट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है, और डिसजॉइंट तो वो होता है जब कॉमन कुछ नहीं होता, लेकिन यहां तो कॉमन आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब एक सेट ये दिया हुआ है, इसको भी मैंने A नाम दिया, इसको मैंने B नाम दिया। क्लियर है, आर डिसजॉइंट। अगेन आप देख के बताओ, इनमें कुछ कॉमन है, A इंटरसेक्शन B, ध्यान से देख के बताएं सर, A कॉमन है, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, तो कौन कॉमन है, A। तो सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। रीजन अगेन, बिकॉज दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज वन एलिमेंट कॉल्ड स्मॉल a। क्लियर है।
अच्छा, अब इन दोनों की बात करते हैं। अब फिर से इसने कहा ये दोनों डिसजॉइंट है। मान लीजिए ये सेट फिर से मेरे पास ए है और ये सेट मेरे पास बी है, तो आप ध्यान से देख के बताएं ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पर। सर ए और बी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? सर कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो फाई, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए मैं टी को इस तरह से लिख देता हूं, क्लियर है? ठीक है, अब इन दोनों सेट को देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है? सर ये सेट क्या है? ए, ये सेट क्या है? सर बी। इन दोनों में कुछ कॉमन है? सर कुछ कॉमन नहीं है, तो अगेन ए इंटरसेक्शन बी इज द नल सेट, इज द वॉइड सेट, है ना, इज द एम्प्टी सेट, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि उसने क्या कहा है, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4, आप इसको भी नोट डाउन कर ले। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.4 पूरी कर ली है। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, एक बार हम है ना इस चैप्टर को अब तक जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। उसमें एक बेहतर आइडिया आपको ये भी लगेगा कि हम कितनी तरह के सेट्स अब तक पढ़ चुके हैं। इस समराइज में ही मैं आपको बताऊंगा कितनी तरह के सेट्स हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स हम कितनी तरह के पढ़ चुके हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1 में कोई टाइप नहीं पढ़ी सेट की। पहली टाइप हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ी, विच इज फाइनाइट सेट। सेकंड इनफाइनाइट सेट। थर्ड हमने क्या पढ़ा? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, है ना, या नल सेट या वॉइड सेट, कई तरीके से जानते हैं हम इसको। फोर्थ हमने क्या पढ़ा सर? इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। अब हम आए जब एक्सरसाइज 1.3 पे, हमने पहला टॉपिक पढ़ा सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखिए सभी सेट से ही टाइप ऑफ सेट है सबसेट। तो सिक्स्थ हमने क्या पढ़ा बेटा? सिक्स्थ पढ़ा सर हमने सिंगलटन सेट, सिंगलटन, ये भी एक टाइप ही थी सेट्स की। सेवंथ हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर सबसेट क्या होता है सर? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एट्थ हमने क्या पढ़ा था बेटा? सुपर सेट, सुपर सेट। देखो कितनी तरह के हम सेट पढ़ते जा रहे हैं। नाइन्थ हमने पढ़ा सर पावर सेट, पावर सेट जिसको हम सेट ऑफ ऑल सबसेट भी बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट भी बोलते हैं। टेंथ और हमने क्या पढ़ा सर? यूनिवर्सल सेट। अब हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया सर? यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। 11th विच इज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, है ना। ये हमने एनसीईआरटी में आपके इतनी तरह के सेट्स पढ़ लिए, ठीक है। एक दो सेट और लिख देता हूं मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, पता होना चाहिए कि एक होता है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिफरेंट बता दूंगा आपको कि क्या होता है। एक होता है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं इन सबको कि ये किस किस तरह के सेट होते हैं, ठीक है। देखिए फाइनाइट सेट आपको पता ही है सर, जिसको हम काउंट कर पाए, काउंटेबल सेट, जिन एलिमेंट्स को मैं काउंट कर पाऊं। इनफाइनाइट कौन सा होता है? जिनको मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं, अनकाउंटेबल सेट, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ इंटीजर्स आप काउंट कर सकते हैं नहीं, तो इट इज इनफाइनाइट। एम्प्टी सेट सर नल सेट, वॉइड सेट, खाली सेट, ठीक है। इक्वल सेट, देखो इन दोनों में मैं बात करता हूं। इक्वल सेट वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3, बी सेट मैंने लिया 2 3 1, तो बेटा ए एंड बी आर इक्वल सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम हैं। लेकिन सर इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं, मैंने लिया ए 1 2 3, लेकिन बी मैंने क्या लिया 4 5 6। तो ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक नोटेशन लिख रहा हूं जो कि वैसे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है? नंबर, n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर, इसको पढ़ते कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने एलिमेंट है सर? 3, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो कितने एलिमेंट है सर? ये भी 3। अगर मैं सी सेट ले लूं जिसमें मैंने 5 डाल दिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितने हैं सर? 1। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए सेम एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन क्योंकि इनकी कार्डिनैलिटी सेम है तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो सर ये तो फिर इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। हाँ, यहां पर इक्वल, ये इक्विवेलेंट तो होना ही चाहिए ना भाई। इक्वल का मतलब क्या है? इक्वल का मतलब है जैसे के तैसे, सेम के सेम,
सेम के सेम एलिमेंट यहां बैठे, तो सर ये तो इक्विवेलेंट होना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इसमें होंगे उतने इसमें होंगे, क्योंकि ये तो इक्वल सेट है, बिल्कुल सेम होंगे, फोटोकॉपी होगी, जीरोक्स होगी। लेकिन यहां क्या हो सकता है, यहां 1 2 3 होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, जितने इसमें होंगे उतने उसमें होंगे, तो वो इक्वल होगा। लेकिन सी अगर मैं बात करूं तो ये नहीं, मैं ऐसे कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, हेंस दे आर इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है ये बात? ठीक है। सबसेट, सबसेट के बारे में मैंने खूब खुल के बताया हुआ है आपको, क्या होता है क्या नहीं। जब एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में आ जाते हैं तो उस सेट को हम सबसेट बोल देते हैं, या अगर एक सेट के सभी एलिमेंट को मैं दूसरे सेट में प्लेस कर दूं तो दूसरे सेट पे फर्क ना पड़े, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट कौन सा सेट है, जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट आता है, जैसे 2, जैसे ए, है ना, 2 एलिमेंट ना आए, एक से ज्यादा ना आए इनफैक्ट। प्रॉपर सबसेट, अच्छा इस पर बात कर लेते हैं, और सुपर सेट, चलो दोनों पर इकट्ठे देख लेते हैं। देखिए अगर इफ, मैं दोबारा बता रहा हूं, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं है लेकिन ए बी का सबसेट है, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड B is called super set of A। B को हम क्या बोल देंगे, सुपर सेट ऑफ A बोल देंगे। क्लियर है? अच्छा पावर सेट, पावर सेट को हम सेट ऑफ ऑल सबसेट भी बोलते हैं, या हम इसको सेट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, या हम इसको फैमिली ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। इसके कई नाम है, फैमिली ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, मैंने लगभग सभी बताने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। पावर सेट को हम सेट ऑफ ऑल सबसेट्स भी बोलते हैं, सेट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। पावर सेट एक ऐसा सेट है, पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट भी सेट ही होते हैं, जिसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट भी सेट ही होते हैं। मैंने क्या कहा, पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट भी एक सेट की तरह से ही रिएक्ट करते हैं, सेट ही होते हैं वो। क्लियर है? यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, जिस सेट के अंदर सभी एलिमेंट आते हैं, मतलब ऑल द सेट्स या तो सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट के जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या उसके इक्वल होंगे। ठीक है? कोई भी सेट या तो ऑल द सेट्स या एनी वन सेट स्लैश करके लिख, या तो सभी सेट या कोई भी एक सेट, या तो इसका सबसेट होगा या इसके इक्वल होगा, इससे बियॉन्ड नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी सेट है दुनिया का। क्लियर है? इक्विवेलेंट मैंने बात ही कर ली। ओवरलैपिंग, बेटा ओवरलैपिंग सेट का मतलब है जो, अच्छा डिसजॉइंट रह गया सर, डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग पे बात करते हैं, अब दोनों लगभग एक से ही है। देखिए डिसजॉइंट सेट वो है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग वो है जिसमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन। अच्छा सर, इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंट सेट। जैसे सर ए मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 है और बी मेरे पास 3 4 5 है, तो सर ए इंटरसेक्शन बी क्या है इसके अंदर, सर 3 है। कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, एक एलिमेंट कॉमन हो गया तो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट या फिर जॉइंट सेट। जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ये दोनों सेट आपस में टच हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ए सेट मान लीजिए मैंने लिया 1 2 और बी सेट लिया मैंने 5 6, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो सर ये बिल्कुल अलग अलग हैं, डिसजॉइंट हैं। क्लियर है? और ये आपको ये बात, तो अब आप याद रखना हमने कितनी तरह के सेट पढ़ लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 सेट्स हम अब तक पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 तक। ठीक है? तो जस्ट वांटेड टू शो यू कि हम कितनी तरह के सेट्स पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने सारे सेट लिखे, और अच्छा हुआ कि ये आपको रिवाइज भी हो गए होंगे। तो बाय सेइंग दिस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग ऑल द वीडियोज अगेन एंड अगेन। थैंक यू।